छोटी सी कोई चिन्ह था कि अगर ये किसी के हाथ में होता है तो वो मात्र 3% लोगों के हाथ में होता है और वो व्यक्ति। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बुक पढ़ने संबंधित फिर कुछ अपने अनुभव को लेके आई हूँ, जो आमतौर पे सभी स्टूडेंट को होती है जब वो तैयारी करते हैं। आप ही लोग के कमेंट ऐसे आते हैं कि पढ़ने के बाद वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आपने रात में पढ़ा तो सुबह भूल गई, सुबह पढ़ा तो रात तक भूल गया। ये प्रॉब्लम हमेशा आती है और सबको आती है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार मात्र पढ़ते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी रूप से बैठती हैं और उसको जब वो रिवीजन पर रिवीजन करने लगते हैं तो वो हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। तो ऐसा कैसे? कुछ लोगों को वहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसा कैसे? फिर बात वहीं पर होने लगती है बुद्धि की, कि मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि की बात होने लगती है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि बुद्धि की बात तो अलग है भाई, जन्मजात है वो चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो एक टेक्निक को अपनाना पड़ता है पढ़ते समय। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा भी कुछ प्रश्न आपके थे, पढ़ाई से संबंधित ही थे, तैयारी के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं वो भी प्रश्न थे, तो मैं उसको भी इस वीडियो में समेटने का प्रयास की हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो बात है ना कि बुक पढ़ने की बात है, अब मैं ये चीज़ ना आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी। और वो उदाहरण कौन सा है, मैंने जो अपने अनुभव किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब मैं चंद्रगुप्त नाटक पढ़ रही थी तो जब वहाँ के सारे दृश्य आ रहे थे, जैसे राजमहल का दृश्य, चाणक्य का हुआ, वो आम्भिक है, सिंहरण है, जितने भी अलग अलग पात्र हैं, चंद्रगुप्त का खुद का है, कार्नेलिया है, मतलब वो देश काल जो है उस समय का वातावरण कैसा था, सारी चीज़ें जयशंकर प्रसाद या कोई भी जो लेखक होता है वो अपने उसमें व्यक्त करता है ना। तो जब ये मैं पढ़ रही थी ना तो पढ़ते पढ़ते होता है कि रुक रुक के पढ़ना। और जब मैं रुक रुक के पढ़ रही थी तो जब भी मैं एक एक लाइन पढ़ रही थी तो मेरे सामने जो है ना वो सारे दृश्य ऐसा लगता था कि कोई फिल्म मेरे सामने चल रही है। अब ये चीज़ कैसे हुआ? यही चीज़ आपको करना है, जान लीजिए कि ऐसा आप पढ़िए कि आपके सामने जो है वो दृश्य चले। अगर शायद मैं भी जैसे आम लोग करते हैं सच पढ़ लेते हैं, और एक होता है कि मैंने पढ़ लिया बिना उस रस को, मतलब एक कहते आत्मसात किए हुए, जो उसमें से आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे आप पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान का भाई हमें रस का अनुभव होना चाहिए, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, कुछ भी हो। तो हमें भी जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए आनंद के रूप में। जब आप चीज़ों को बोझ समझ के या क्या है उसको एक निर्जीव वस्तु समझ के, कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ें कितनी भी बार आप पढ़ें आपके दिमाग में जरूर समझ में आएगा, लेकिन वो बात नहीं होगी जो एक बार के पढ़ने से बहुत सारे लोगों को बैठ जाती है दिमाग में। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे सामने वो पूरा दृश्य, जैसे चाणक्य का कोई वो है उसमें डायलॉग, एक तरह से कहा जाए जो कथन है, तो जब वो बोलते थे तो मुझे ऐसा, हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है किसी को, लेकिन वही बात है कि कभी ना कभी टीवी सीरियल पे ऐसे आते रहते हैं प्रोग्राम, या अपने मन में एक कल्पना होती है जैसा उसमें बताया गया है। तो ऐसी एक छवि सामने आती थी। उस समय का देश काल, मतलब उस समय का वातावरण कैसा था, जब उसमें लिखा है तो मेरे सामने ऐसा एक दृश्य आता था। इतना घुस के पढ़ना पड़ता है, इतना मतलब रम के पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इधर क्या चल रहा है, मेरे बगल में क्या चल रहा है, क्या मेरे घर में हो रहा है, मुझसे क्या, कुछ आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। आपके दिमाग में चलना चाहिए वही जो आप पढ़ रहे हैं, उसकी एक फिल्म के जैसे एक छवि, एक चित्र आपके सामने उभर के चलनी चाहिए, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं। और ठहर ठहर के, ये तो बात मैंने पहले भी बताई थी कि रुक रुक के पढ़िए, ठहर ठहर के पढ़िए। और आपको अभी ये लगेगा कि बड़ा कठिन है, ये कठिन नहीं है, आपको आनंद आएगा इन सब चीज़ों में। तो बुक रीड करने का, कोई भी चीज़ को ऐसा समझने का जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बने, मतलब कम समय में आप उसको अच्छे से ग्रहण कर पाए कि आपके दिमाग में वो चीज़ें अंकित हो जाए हमेशा के लिए। तो इसके लिए यही तरीका है कि आपके दिमाग में पिक्चर 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 ऐसे बन के आने चाहिए हमेशा। और जब आप किताब या नोट्स पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमारे दिमाग में वो भी एक पिक्चर के रूप में आ जा रहा है, अगर आप मन से पढ़ेंगे कि किस पेज के किस साइड में कहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यानी कि हमारा दिमाग, इन सब चीज़ों से तो यही पता चलता है कि हमारे दिमाग को जो पिक्चर वाली चीज़ें हैं वो जल्दी समझ में आती हैं। और वैसे भी आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको
आकर्षक चित्र उनके बने होते हैं, जैसे अ से अनार, आ से आम। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों का, वो क्या करते हैं चित्र देख देख के पहले। तो यानी कि कहीं ना कहीं से ये बड़े बड़े जो अनुभवी लोग हैं इस चीज़ का निष्कर्ष निकाले होंगे और इसी मेथड पे काम करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने हिसाब से करने लगते हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप इस तरह से पढ़ के देखिए। और अभी आप कहेंगे कि ये नाटक था, इसमें तो एक कहानी चल रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जैसे साहित्य वगैरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें नहीं एक कोई चीज़ बन पाएगा। लेकिन आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो आपके सामने ना वही एक क्या कहिए ना कि इमेज बन के आनी शुरू हो जाएगी, उसी हिसाब से बन के आनी शुरू हो जाएगी जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे। और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठती जा रही है, बस उस पर रिवीजन करते रहिए, आपकी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद होती जाएंगी। और मैं एक प्रश्न लेती हूँ कि जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि वो तैयारी कर रही हैं अभी और उनकी हाथ में जो रेखाएं हैं वो कोई अनुभवी व्यक्ति थे देखे और कहे कि तुम्हारे हाथ में तो रेखा नहीं है, जॉब की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जब से ये चीज़ उन्होंने सुना है तो उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन ये सुन के उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई, उनका पढ़ने से मन ही उचट गया है। तो वो मुझसे पूछ रही है कि क्या ऐसा आपके साथ भी होता था क्या, या क्या ये चीज़ें सही होती हैं। तो मैं बता दूं कि सेम इसी तरह से मुझे भी कोई कहा था कि रेखाएं नहीं है वो भाग्य रेखा। हालांकि मैंने तो जो सुना था कि भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ निकलती है, वाकई में मैंने हाथ में भाग्य रेखा नहीं, वाकई में। तो लेकिन मेरी नौकरी तो लगी ना। अब कुछ ना कुछ कहा जाए भाई, वो लोग अनुभवी लोग होते हैं, कोई ना कोई ऐसा योग या कुछ होगा जरूर कि मेरा दिमाग उस समय ऐसा बन गया। कहा जाए तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को दूसरे वे में लेते हैं, वो अपने तरीके से बताएंगे। और कर्म और भाग्य ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसी हिसाब से आपका दिमाग बन जाता है। कहते हैं जब कोई चीज़ होने वाली रहती है तो आपका दिमाग उसी तरह से बन जाता है। तो मैंने उस समय ज़बरदस्त मेहनत की और मुझे उसका फल मिला कर्म के हिसाब से। हो सकता है कोई अभी अनुभवी व्यक्ति देखेगा तो कहेगा आपकी उसमें योग था, ये सारी चीज़ें इस तरह से हुई तो आपकी चीज़ें सही हो गई। लेकिन जहाँ पे आपकी बात ये हो रही है कि आप पढ़ाई कर रही थी वो बंद हो गई, तो जब मुझे कोई किसी ने कहा कि आपके हाथ में रेखाएं नहीं है, कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं भी ऐसे होपलेस हो गई थी। कोई भी हो जाएगा जब सुनेगा कितना मेहनत कर रहे हैं वाकई में। और जानते हैं जब विपत्ति पड़ती है ना तो व्यक्ति जो कोई कुछ भी बताता है तरह तरह के उपाय करता है। मुझे आज भी याद है कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो क्या क्या नहीं करते थे, जो कुछ भी बताता था हर चीज़ें मैं करती थी विश्वास के ऊपर, भाई चीज़ें सही हो जाए, सब लोग करते हैं। तो इसीलिए ना तो क्या हुआ कि हाथ में रेखाएं नहीं है। लेकिन एक आर्टिकल कहीं आया था ऐसे ही मोबाइल पे मेरे, एक छोटा सा लेख था, उसमें लिखा था कि अब वो पता नहीं झूठ था कि सही था, मुझे ये भी टेंशन दे रहा था कि उन्होंने कहा है कि नहीं है तुम्हारे में ये रेखा नहीं है, नहीं कैसे होगा। और लेकिन वहाँ पे लिखा था कि एक छोटी सी कोई चिन्ह था कि अगर ये किसी के हाथ में होता है तो वो मात्र 3% लोगों के हाथ में होता है और वो व्यक्ति सिकंदर मतलब की तरह होता है। वो जैसे सिकंदर के हाथ में भी वो रेखा थी और जैसे वो विश्व विजेता था तो वो व्यक्ति भी बनता है। अब मुझे वहाँ पर वो बातें भूल गई पहले वाली कि आपका नहीं हो सकता है। मैं उसी को, हालांकि मुझे पता था पता नहीं झूठ है कि सही, मुझे क्या पता, लेकिन मैं उस बात को सही मान के बैठ गई। क्योंकि भाई मुझे तो अपने मन को जानते ही है ना कि अपने से मैं बार बार कहती हूँ कि आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई करेगा नहीं, होपलेस जल्दी हो जाएंगे, लेकिन सकारात्मक रूप में आगे बढ़ने के लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ को लेकर बैठ गई कि नहीं भाई ये एकदम 100% ये बात सही है, मेरे हाथ में ये चीज़ है और मैं इसी तरह से विश्व विजेता एक दिन बनूंगी। झूठ मूठ का अपने में एक तरह से मान लेना। तो इस तरह से करके जब ये चीज़ सोचने लगी तो मैं अंदर से खुश हो गई और फिर वही है कि पढ़ाई अच्छे से होने लगी। तो इस तरह से आप भी देखिए कि आप जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में एक ही, बहुत सारी चीज़ें अगर आप इस पर विश्वास करती हैं, इन सब चीज़ों पे या किसी भी चीज़ पे विश्वास करना भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं से जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उसमें सकारात्मक होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पढ़ाई एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत जो होता है सब सर्वोपरि होता है। आप कर्म करते जाइए, सारी स्थितियां, हाथ की लकीरें भी बदलती रहती हैं। सब लोग कहते हैं कि 3-3 साल पे या कुछ साल पे, पता नहीं कितने साल पे बदलती रहती हैं। ये सारी चीज़ें परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप अपना कर्म करते रहिए, सब चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ भी होती थी, आगे भी ये लाइफ है ना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।